दोस्तों नमस्कार। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। रामा जब जब होए धर्म के हानि, अब बाढ़ई असुर धमय अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दोस्तों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो भी इसमें कमियां नजर आएगी उसे इग्नोर करके सिर्फ अच्छी बातें को गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि भगवान सर्वोपरि है। भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वोपरि है, हिंदू के इष्ट देव हैं, वही सनातन धर्म है, वही सब कुछ है। यदि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे इसे पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम। यदि आप भगवान राम के भक्त हैं, यदि उनको मानते हैं तो अवश्य ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म जो है, क्यों लोग मानते हैं, क्यों लोग पूछते हैं, और भगवान राम की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वही सत्य है। इस भूमंडल में, त्रिलोक में केवल सत्य की पूजा होती है, धर्म की पूजा होती है। झूठ की, असत्य की, अधर्म की नहीं होती। क्योंकि मनुष्य का जीवन ही धर्म के लिए हुआ है। संसार में उसका जीवन धर्म की रक्षा के लिए इस संसार में उसका जन्म हुआ है। और हम और आप मिलकर धर्म का बढ़ावा करें, धर्म का पालन करें और धर्म का प्रचार करें। यही हमारा मात्र एक उद्देश्य भी है और विचार भी है। क्योंकि इस संसार में, इस भारतवर्ष में ज़्यादातर लड़ाई विचारधारा की है, विचारों की है। यदि आप भगवान को मानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, तो आइए हमारे विचारों से, हमारे सिद्धांतों से और हमारे सनातन धर्म से जुड़िए और हमारा धर्म को अग्रसर कर आगे बढ़ने में मेरी मदद करें, सहयोग करें और प्रचार करें। दोस्तों, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं रामचरितमानस का 3रा भाग। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू।
मंजन फल पे खही तत्काला, का कय हुई है पिक बकहू मराला। सुनिया चर करहि जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घटयो ने, निज निज मुखन कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि, नारद, घट योनि अर्थात कुंभकर्ण ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि संगत के प्रभाव से ही हम क्या थे और क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ चेतन नाना प्रकार के जलचर, जल में विचरने वाले, थल में पृथ्वी पर विचरने वाले और नभ में आकाश में विचरने वाले पंछी आज जितने भी जीव हैं, मति की रति गति भूत भुला भलाए, जब जहीं जतन जा हाँ जहीं पाई। सो जानब संत संगत प्रभाव, लोकहु वेदन आनऊ पाऊ। अर्थात जिसने जब और जहां जिस उपाय से जो वृद्धि कृति गति बढ़ाई, संप्रदाय और भलाई पाई, वह संगति का ही प्रभाव समझिए। अर्थात जैसी आपकी संगत होगी उसी तरह आपका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और प्रगति होगी। उसी तरह आपकी प्रगति होगी, उसी तरह आपका विकास होगा। आपका, आपके शरीर का, मानसिक का, माइंड का, हर प्रकार का संगत का ही असर होता है। बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगते मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना राम जी के कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संग ही मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधन का सिद्ध स्वरूप फल और फूल है। अर्थात सत्संग करने से आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी प्रगति होगी, विवेक का, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक हर प्रकार का आपको सत्संग करने का लाभ मिलेगा। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपका सत्संग किस प्रकार है। यदि आप जुआनी के साथ रहेंगे, जुआनी के संगत करेंगे, तो आपके शरीर में जुआ खेलने का ऐब प्रवेश करेगा। यदि आप शराबी के शरीर साथ हैं, उसका संगत है आपका, तो शराबी बनेंगे। यदि आप अच्छे व्यक्ति के साथ हैं, धार्मिक व्यक्ति के साथ हैं जो कि भगवान में विश्वास करता है
और धर्म को मानता है तो वो असर आप पे भी होगा। आपका ब्रेन चेंज होगा, प्रकृति में विश्वास करेंगे, ईश्वर में विश्वास करेंगे। यही सत्संग का असर है और इसीलिए सत्संग लोग करने जाते हैं। अनेकों प्रकार से मुलाकात होती है, मिलते हैं, प्रेम रखते हैं, क्योंकि प्रेम ही जीवन का मात्र एक आधार है। और हर मानव को, हर मनुष्य को बिना किसी लालच से, बिना किसी ईर्ष्या से प्रेम करना अति आवश्यक है। सठ सुधरहि संगति पाए, पारस परसि कुधातु सुहाई। मैं विविध वश सुजन कुसंगत परहि, फरिमरि सम निज गुण यसूर सरहि। सत्संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख लोग भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्य पुरुष भी देव योग से कुसंगत के जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान अपने गुणों को धारण करते हैं। अर्थात संगत की असर बहुत प्रबल है। आप जिस तरह संगत करेंगे, सत्संग करेंगे, अनेकों बातें आपके सामने आएंगी। आपको रहन सहन, उठन बैठन, वाणी बोलना, इसी मुखारबिंद से आप मीठा बोल सकते हैं, इसी मुखारबिंद से आप कड़वा बोल सकते हैं। लेकिन ये निर्भर आप पे करता है कि आप कौन सा शब्दावली प्रसन्न करेंगे, कौन सा शब्दावली अपने मुखारबिंद से निकालेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, गौर करने वाली बात है, क्योंकि संसार में उसी की पूजा होती है, लोग उसी को मानते हैं जो दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों के लिए जिया है, दूसरों के लिए किया है, और उसके मुखारबिंद से मीठा वाणी निकला हुआ लोग उसी का सम्मान करते हैं, उसी का आदर करते हैं, उसी का स्वागत करते हैं। ऐसा ये संसार से निर्मित है। अच्छे बोलने वाले लोग, अच्छे संगत करने वाले लोग, अच्छे पद पे रहने वाले लोग, अच्छा कार्य करने वाले लोग की ही पूजा होती है। चाहे वो गुरु हो, चाहे शिष्य हो, किसी भी पद का रूढ़ हो, किसी भी पद पे हो, पूजा उसके कर्मों के आधार पे ही होता है। तो ये निर्भर आप पे करता है कि आप किस तरह अपना जीवन बिताना चाहते हैं। पल भर के लिए संसार में आए हैं तो किस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत करेंगे और किस प्रकार से आप रहेंगे ये संसार में। इस संसार में कुछ कर जाने के लिए ही आए हैं, अच्छा छाप छोड़ने के लिए आए हैं। ये डिपेंड आप पे करता है। तो विदित हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कहीं जात न कैसी, काश साकवर मणि गुण गणये जैसी। सत्पुरुषों की महिमा वर्ण करने से तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कवि वाल्मीकि, गोविंद, बृहस्पति और वाणी सरस्वती भी सकुचाती हैं।
उनको उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता जैसे साख बेचने वाला मड़ियों का गुणों को नहीं कह सकता। अर्थात जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान रहता है वो अपना बखान अपने से नहीं करता, अपने ज्ञान का बखान, ज्ञान का गुणगान अपने से नहीं करता। तो दोस्तों, ये बातों को ध्यान दीजिए। यदि आप इस समाज में मान प्रतिष्ठा और सम्मान के अधिकारी हैं तो मात्र एक ही कारण है, वो है धर्म, सत्य और विचार। ये आपका स्वच्छ होना चाहिए। धर्म के साथ ही जीवन व्यतीत करें और धर्म पे ही रहें। यही मूल इस संसार का जड़ है। ये संसार धर्म पे ही आरूढ़ है। यदि संसार से धर्म लुप्त हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। तो क्यों ना हम और आप धर्म का पालन करें और धर्म के पक्ष में होकर भगवान का गुणगान करें। प्रभु के कृपा भयहूँ सब काजू और जन्म हमार सुफल भायाजू। प्रभु की कृपा से हमारा जीवन इस संसार में मनुष्य योनि में जन्म लिया है और मनुष्य योनि में आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ छाप छोड़ के जाने के लिए। कोई अमर नहीं है, जाना सबको है, परंतु वैसी छाप छोड़ के जाइए कि जाने के बाद कुछ समय तक लोग आपके नामों का उच्चारण करें। सोचें, एक बार सोचेंगे तभी जब आप धर्म का पालन करेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा वीडियो आप तक पहुंचे, मेरा प्रेम आप तक पहुंचे, इसे इग्नोर ना करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी।